हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। सो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन से 3 या 4 स्टॉक में हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है JSW स्टील। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया है 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप आज इसकी क्लोजिंग देखें तो इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर के क्लोजिंग करी है। मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। अगर मैंने यहाँ पर ये जो लेवल मार्क किया है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक डाउन देता है और इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है तो आप इसको 687.02 पे सेल करेंगे। यह रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस, इस पे आप सेल करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, दिस इज फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज अ सेकंड टारगेट। फटाफट से इसके टेक्निकल्स डिस्कस कर लेते कि क्यों हमने ये टारगेट रखे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुआ इट मीन्स कि ये लेवल जो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा था तो वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर इसने एक तरीके से जो यहाँ पे सपोर्ट था उसके एक तरीके से यहाँ पे इसने कोशिश की है कि यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग देने की। लास्ट में छोटा सा वॉल्यूम आया है। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जहाँ से बायर एंटर हुए थे, एक ये एरिया हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये एरिया जहाँ से अच्छी खासी आप बुलिश कैंडल देख सकते हो, वॉल्यूम भी आया था, तो इस एरिया तक ये फिर जा सकता है। उसके बाद इस एरिया के बाद में, इस एरिया में जाने के बाद में ये एरिया का जो हमने लेवलिंग करी है वो है 683.03 अप्रॉक्स। उसके बाद में अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ तक के लेवल्स के लिए। यहाँ हमारा सेल साइड का टारगेट तभी आप रखेंगे अगर ये इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद ही आपको सेल करना है 5 मिनट पर। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका? स्टॉप लॉस रहेगा आपका यहाँ पर अप्रॉक्स 1:1 की ट्रेड रहेगी। 1:1 की ट्रेड में इसके यहाँ इसके ऊपर निकल के अगर इसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाएंगे। 687 पर सेल, 691 पर स्टॉप लॉस एंड 683 अप्रॉक्स हमारा टारगेट। तो 1:1 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन देता है तो हमें 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर हमें और मिल सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पर जब रेड और ग्रीन कैंडल्स क्लोज हो जाएं तभी आप ट्रेड इनिशिएट करिए। चाहे आप ट्रेड में एंट्री ना हो पाए, ट्रेड छूट जाए, लेकिन गलत ट्रेड में एंट्री मत करिए। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं ICICI बैंक। मोस्टली स्टॉक्स जो हैं आज सेल साइड के लिए, क्योंकि निफ्टी का जब आज क्लोजिंग हुआ तो निगेटिविटी उसके अंदर थी। तो ICICI बैंक में अगर हम देखते हैं, हमने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें इस लेवल को, अगर ये ब्रेक डाउन देता है, लास्ट में इसने एक बहुत ही पतली सी किस तरह से एक डोजी कैंडल बनाई है। तो आप सभी जानते हैं इसके ऊपर डोजी के ऊपर पॉजिटिव होता है, डोजी के नीचे नेगेटिव होता है प्राइस का बिहेवियर। इस लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तो ब्रीच करके नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है तो 913 के अप्रॉक्स आप इसको सेल कर सकते हैं। 909 आपका टारगेट रहेगा, अप्रोक्स 4.4 पॉइंट का टारगेट रहेगा एंड इतना ही आपका ऊपर SL रहेगा। SL कहाँ पर रखेंगे हम? SL ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होने लगती है तो इट मीन्स कि इट मे बी अगेन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था बट उसके बाद इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आया। बट लास्ट में इसने जहाँ पर ये पॉज लिया है, अगर डोजी के नीचे निकलता है तो रेड कैंडल्स क्लोज होगा और आपका जो फर्स्ट टारगेट 909, सेकेंड टारगेट तब होगा अगर यहाँ से इसमें बायर एंटर हुए थे। ये लेवल्स बायर्स का लेवल है, तो ये भी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, ये लेवल भी यहाँ से ब्रीच होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ओपन हो जाएगा फिर यहाँ कहीं के लिए 906 के लिए आपको 3 और पॉइंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आप लेवल्स नोट कर सकते हैं। दिस इज़ योर SL एंड दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस। यहाँ आप सेल करेंगे। दिस इज़ योर टारगेट 1 एंड दिस इज़ योर टारगेट 2। एक और पैटर्न अगर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसने छोटा सा यहाँ पर M बनाया। अगर M का देखें, M की नेक का ब्रेक डाउन देकर के M पैटर्न का टारगेट पूरा हो चुका है। अगर फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो ही हम इसको यहाँ के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो ही हम इसमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी के लिए सोचेंगे। थर्ड स्टॉक देख लेते हैं टाटा पावर। अगर आप देखें टाटा पावर में EMA 9 अगर आप लगाएंगे तो EMA 9 में इसने नीचे देखिए लास्ट में शार्प सेलिंग दिखी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कितना रिजेक्शन है कैंडल्स के विक्स देखिए यहाँ पर भर भर के पूरा का पूरा ये रिजेक्शन है। उसके बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। रिजेक्शन के
बाद में अगर आप यहाँ पर क्लियर कट देखें, एक बड़ा कैंडल बना और उसके बाद में इसने EMA 9 के नीचे गया, फिर यहाँ पर फिर से एक बार रिटेस्ट किया इस लेवल को, एंड देन फिर एकदम से शार्प फॉल हुआ। EMA 9 इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाता है, रेड कैंडल्स बनने लगती हैं, देन आपको उस समय बाइंग कभी नहीं करनी है। इंट्राडे के केस में बाइंग कभी नहीं करनी है, उस समय आपको सेल साइड के ही ट्रेड को देखना है। अगर EMA के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, देन ही आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आप इसमें एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं, एक और इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में, VWAP और EMA 9, ये दोनों जहाँ पर मर्ज हो जाते हैं, EMA 9 प्लस VWAP दोनों, तो उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल्स क्लोज होती हैं तो आप ऊपर साइड का, नीचे रेड कैंडल क्लोज होती हैं तो नीचे की साइड का। बहुत बार हम प्रीवियस ट्रेड्स में डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के प्राइस के मूवमेंट को। तो यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो एक बार देख लेते हैं, ये रहेगा हमारा सेलिंग का लेवल 234 क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस कैंडल का विक है, यहाँ से बायर्स की एंट्री है। अब ये लेवल यहाँ पर ये सेलर का लेवल था, यहाँ से ये गैप अप ओपन होकर के बायर्स का लेवल था। ये लेवल अब अगर प्रोटेक्ट रहता है तो यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज होती है, देन आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अप्रॉक्स 234 के आसपास आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट कहीं यहाँ पर आप 232 के आसपास आपको इसमें लगभग 1.5 से लेकर के 2 पॉइंट तक की ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है। बहुत बड़ा टारगेट के लिए नहीं बैठे, छोटा शेयर है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो 1 से 1.5 पे भी आप निकल सकते हैं, इतना पॉइंट लेकर के, और इसमें लगभग 1 से 1.5 का आपका SL रहेगा। तो फटाफट से इनको लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एंड दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस, सेल एट, एंड दिस इज़ योर टारगेट 1। जब मार्केट का सेंटिमेंट जाते जाते निगेटिव हो तो हम प्रीफरेबली सेल साइड के ट्रेड के लिए ही देखते हैं। बाइंग साइड हम तभी बैठेंगे अगर कल हमारा निफ्टी ही थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। एक बार निफ्टी को भी फटाफट से देखेंगे, एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट और देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स में क्या कल कोई ट्रेड बन सकती है। टाटा मोटर्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा, लास्ट प्रीफरेंस पे रखिएगा। पहली 3 ट्रेड आप एक बार अच्छे से वॉच ज़रूर करिएगा, ट्रेड कर सकते हैं उनमें अगर आपको लेवल्स मिलते हैं। अगर टाटा मोटर्स के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट में जो एक कैंडल बना है, इसके ऊपर अगर हम देखें 435 के ऊपर हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, देन यहाँ तक के लिए, कि हो सकता है ये फिर से एक एम पैटर्न बनाता हुआ इस तरीके से नीचे आए। और अगर ये इसके नीचे जाता है, ये जो कैंडल का विक देख रहे हैं, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर बाय और इसके नीचे आप सेल करेंगे। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा, लेवल आप मार्क कर लीजिएगा। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम जब भी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना होता, नॉर्मली हम उसके साथ ही ट्रेड करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था जब हमने निफ्टी प्रेडिक्शन का वीडियो दिया था कि ये जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसके नीचे निगेटिविटी इस कैंडल में अगर है तो यहाँ पर यह कहाँ तक जा सकता है, इसको एक बार टेस्ट करने यहाँ तक ही जा सकता है। इसके बाद में क्या हुआ कि कल यहाँ पर एक अच्छी सी कैंडल बनी और आज भी मोमेंटम मॉर्निंग टाइम में ठीक था, लेकिन हुआ क्या लास्ट में अगर आप देखेंगे कि ये इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ये कैंडल अगर आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये विक जो है ये प्रेशर शो करती है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। सो सेंटीमेंट हम निगेटिव कह सकते हैं। डे टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि ये जो एरिया था ये निकाल नहीं पाया। अगर आप पॉजिटिव कब मानते हैं, अगर इस रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती तो एटलीस्ट हम यहाँ तक के लिए बोलते कि पॉजिटिव है। दैन फिर ये ऑल टाइम हाई को टच करके और ऐसे ब्रेक डाउन करता, तो अभी भी थोड़ा सा बियरिश की तरफ इसने आज जो है सिग्नल्स दिए हैं। और कल इसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो दैन अगेन देयर आर हाई चांसेस कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करके ये फिर इस लेवल को भी 17,100 से लेकर के 17,150 के आसपास इस लेवल को रिटेस्ट करने ये आ सकता है, अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है।
सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक तो आप अगर पुराने हैं तो भी कर सकते हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय।